हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हालात वो ना रखें जो हौसले को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दे। तो आइए हम लोग बसौली शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए जाते हैं, देखते हैं। भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? कांगड़ा शैली में है, गुलेर शैली में है, बसोहली शैली में है, किशनगढ़ शैली में है। तो किसमें चित्रित है? बसोहली शैली में चित्रित किया गया है। रसमंजरी बसोहली शैली की पहली चित्रित प्रति है। क्या है? पहली चित्रित प्रति है रसमंजरी। बसोहली शैली की पहली चित्रित प्रति है, जो वर्तमान समय में कहाँ संग्रहित है? वर्तमान समय में भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। इसको चित्रित किसने किया था? तो इसको चित्रित किए हैं, रसमंजरी को चित्रित किसने किया था? देवीदास के द्वारा किया गया है। किसने? देवीदास ने चित्रित किया है। रसमंजरी को किसने चित्रित किया है? देवीदास। समय किसका था? शासनकाल कृपाल पाल के समय। कृपाल पाल के समय में चित्रित की गई। रसमंजरी किसके शासनकाल में चित्रित की गई है? कृपाल पाल के। किसने चित्रित किया है? देवीदास ने। और वर्तमान समय में कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। सत्रह 1730 ईस्वी में रचित गीत गोविंद के साथ ही डैश के उद्भव को माना जाता है? बसोहली शैली को, मुगल शैली को, कुल्लू शैली को, राजपूत शैली को। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बसोहली शैली। बसोहली शैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद की रचना किसने की है? जयदेव ने। किसने? जयदेव ने की थी। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना किसने की है? जयदेव ने की थी। इसको चित्रित किसने किया है? गीत गोविंद को मनाकू ने। मनाकू के द्वारा चित्रित किया गया है। गीत गोविंद किसको चित्रित किया है? मनाकू ने चित्रित किया गया है। मनाकू क्या है? एक महिला चित्रकार है। क्या है ये? महिला चित्रकार है। महिला चित्रकार। ठीक है, मनाकू एक महिला चित्रकार है। इसने गीत गोविंद को चित्रित किया था। और गीत गोविंद की कृतियाँ दो स्थानों पर रखी गई है। एक कहाँ रखी गई है? एक लाहौर में है। कहाँ है? एक लाहौर में है, एक लाहौर संग्रहालय में है, और एक नई दिल्ली संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इसकी दो कृतियाँ हैं, एक लाहौर संग्रहालय में, एक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कृपाल पाल के समय में जो है यह बसोहली शैली को सर्वोत्तम विकास हुआ था। किसके समय? कृपाल पाल के समय। कृपाल पाल के समय में बसोहली शैली का सर्वोत्तम विकास हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। बसोहली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजाया था? महेंद्र पाल ने, अमृत पाल ने, कृष्ण पाल ने, अजीत घोष ने। तो किसने करवाया था? महेंद्र पाल के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महेंद्र पाल। चलिए महेंद्र पाल के द्वारा करवाया गया था।
सभी पहाड़ी शैलियों में सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? बसोहली शैली है। बसोहली शैली सबसे क्या है? प्राचीन है। पहाड़ी शैलियों में सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? बसोहली शैली है। इसका उद्भव, बसोहली शैली का उद्भव लोक कला से हुआ था। किससे हुआ था? लोक कला से। लोक कला से बसोहली शैली का उद्भव किससे हुआ है? लोक कला से हुआ है। बसोहली शैली की खोज किसने की थी? अजीत घोष के द्वारा। कब की गई थी? 1929 ईस्वी में। 1929 में बसोहली शैली की खोज किसने की थी? अजीत घोष के द्वारा की गई थी। तो बसोहली शैली की कला की नींव किसने रखी थी? कृष्णपाल के द्वारा रखा गया था। किसने? कृष्णपाल के द्वारा बसोहली शैली की नींव रखी गई थी। कला की नींव किसके समय रखी गई थी? कृष्णपाल के द्वारा। और स्वर्ण युग किसके काल कहा जाता है? कृपाल पाल के समय में बसोहली शैली को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए। चलिए अगला देखते हैं। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? मुगल शैली, कृष्णगढ़ शैली, कोटा शैली, बसोहली शैली। तो कौन सी आधारित है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बसोहली शैली लोक कला पर आधारित है। आप सब बताएंगे कमेंट करके किशनगढ़ शैली किसके काल में स्वर्ण युग पर थी? किशनगढ़ शैली किसके काल में स्वर्ण युग पर थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बसोहली शैली। चलिए अगला देखते हैं। बसोहली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के, कुमाऊं के। तो किसके अंतर्गत आता है? तो यह जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। बसोहली रावी नदी के घाटी पर स्थित एक छोटा सा राज्य था। प्राचीन काल में किसके किनारे था? रावी नदी के किनारे एक प्राचीन राज्य था, जो वर्तमान समय में कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू में। वर्तमान समय में कहाँ है? जम्मू में स्थित है, जम्मू के कठुआ जिले में। तो बसोहली राज्य के संस्थापक कौन थे? राजा भोगपाल थे। राजा भोगपाल। बसोहली शैली के संस्थापक कौन थे? राजा भोगपाल थे। चलिए अगला देखते हैं। किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? कांगड़ा में, बसोहली में, पहाड़ी में, जयपुर में। तो किस में चित्रित किया गया है? बसोहली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बसोहली में। इसमें कई और चित्र भी चित्रित किए गए हैं, जैसे गिर गोवर्धन के चित्र और माखन चोर के चित्र महत्वपूर्ण है। बसोहली शैली में गिर गोवर्धन के चित्र और माखन चोर चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है। इत्यादि चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। बसोहली शैली पहाड़ी शैली की एक क्या है? प्रसिद्ध उपशैली है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनवाए? निहाल चंद, मौलाराम, मनाकू, नैनसुख। तो किसने बनवाए हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैनसुख के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? नैनसुख के द्वारा बनवाया गया था। जसरोटा के बलवंत छवि चित्र किसके द्वारा बनवाया गया था? नैनसुख के द्वारा। नैनसुख के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैनसुख। पहाड़ी शैली के चित्रकार नैनसुख थे, जो जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र का निर्माण करवाया था। चलिए अगला देखते हैं। पुस्तक बसोहली पेंटिंग
किसने लिखी है? जेसी फ्रेंच ने, एम.एस. रांधवा ने, काल खंडेवाल ने, आनंद कुमार स्वामी ने। तो बसोहली पेंटिंग किसके द्वारा लिखी गई है? एम.एस. रांधवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम.एस. रांधवा के द्वारा। इसने और कई पुस्तकें लिखी थी, जैसे कांगड़ा वैली और कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग भी इनके द्वारा रचना की गई थी। तो और काल खंडेवाल की कौन सी पुस्तक है? पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। इनकी पुस्तक कौन सी है? पहाड़ी मिनिएचर एंड पेंटिंग। पहाड़ी मिनिएचर एंड पेंटिंग है इनके द्वारा। आप सब कमेंट करके बताएंगे आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कौन सी है? आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कौन सी है? जेसी फ्रेंच की पुस्तक कौन सी है? हिमालय आर्ट। कौन सी है? हिमालय। जेसी फ्रेंच की पुस्तक कौन सी है? हिमालय आर्ट। आनंद कुमार स्वामी की आप सब कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एस. रांधवा का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सोन किरवा अर्थात कीटपंख किस लघुचित्र शैली में प्रयुक्त होता है? कांगड़ा में, बसोहली में, गुलेर में, किशनगढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बसोहली शैली में। बसोहली शैली में किया गया है। बसोहली शैली का आरंभ में क्या कहा जाता था? तिब्बती शैली भी कहा जाता था। क्या? बसोहली शैली को आरंभ में क्या कहते थे? तिब्बती शैली भी कहा जाता था। तिब्बती शैली किसे कहा जाता था? बसोहली शैली को तिब्बती शैली के नाम से पुकारा जाता था। बसोहली शैली में मेदिनी पाल के समय में क्या बनवाया गया था? एक बनवाया गया था रंग महल बनवाया गया था और शीश महल। रंग महल और शीश महल का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? मेदिनी पाल के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वह है क्या थी? बसोहली थी, नूरपुर थी, चंबा थी, कांगड़ा थी। ये कौन सी शैली थी? बसोहली शैली थी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बसोहली। बसोहली शैली की नींव किसने रखी थी? भूपत पाल ने। बसोहली राज्य की नींव किसने रखी थी? भोपाल। अर्थात कहीं कहीं भूपत पाल भी रखा गया है। भोपाल के द्वारा किसने रखी थी नींव? भोपाल के। बसोहली शैली का मुख्य विषय क्या था? चक्षु। बसोहली शैली का मुख्य विषय क्या था? चक्षु अर्थात आँखें। क्या था? आँखें। अर्थात क्या थी? आँखें थी। बसोहली शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ गीत गोविंद थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।